तारीख 15 अगस्त 2026, जगह केरलम का अलापुझा। 65 साल के एक बुजुर्ग अपने किराए के घर में अकेले सोए हुए हैं। पत्नी और बेटी अस्पताल गई हैं। घर में असल में एक डिलीवरी होने वाली है। पोती भी घर पर नहीं है, वो किसी दोस्त के यहाँ रुकी हुई है। रात के अंधेरे में 3 नाबालिग यानी माइनर लड़के ट्रेन पकड़कर कोल्लम से यहाँ आते हैं। कुछ ही घंटों बाद इस बुजुर्ग की लाश मिलती है, हाथ पैर पीछे बंधे हुए। और जब पुलिस तह तक पहुंचती है तो जो सामने आता है कि इस पूरी साजिश के पीछे खुद उनकी 13 साल की पोती है। कहानी शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर। एज पर द गाइडलाइंस, माइनर आरोपियों की पहचान जाहिर नहीं की जा सकती, इसलिए लड़की का नाम नहीं लिया जाएगा, ना ही उन 3 माइनर लड़कों का। केस सब जुडिस है, जांच के दायरे में है, इसलिए आपको कई फैक्ट्स आरोप और पुलिस के मुताबिक के बेस पर ही मिलेंगे। वर्डिक्ट अदालत देगी, नॉट द न्यूज। अलापुझा के हरिपाड़ इलाके के करुवट्टा में रहने वाले शिवन कुट्टी चेटियार, उम्र 65 साल, ओरिजिनली कोल्लम के परावुर्स के रहने वाले थे। परिवार के साथ किराए के मकान में रह रहे थे और पास ही उनकी 2 बेटियों के लिए 2 नए मकान बन रहे थे। 15 अगस्त की रात उनकी पत्नी और बेटी श्रीकला हॉस्पिटल में थी और उनकी 13 साल की पोती, जो श्रीकला की पहली शादी से बेटी थी, उस रात किसी दोस्त के घर पर रुकने चली गई थी। यही वो रात थी जब 3 माइनर लड़के ट्रेन से कोल्लम से अलापुझा आए। पहले वो कोल्लम रहते थे, तो कनेक्शन आप थोड़ा बताइएगा। इनमें एक 17 साल का लड़का था जो एलिजिडली पोती का बॉयफ्रेंड है। अकॉर्डिंग टू द पुलिस, ये लड़के घर में पिछले दरवाजे से घुसे या बाथरूम के वेंटिलेटर से। शिवन कुट्टी अकेले थे। उनके और 3 लड़कों के बीच में पहले झड़प हुई और आखिरकार उन्हें मार डाला गया। हाथ पैर बेडशीट से पीछे बांध दिए गए। और यहां से कहानी और डरावनी हो जाती है, क्योंकि रिपोर्टेडली लड़कों में से एक ने वीडियो कॉल करके लड़की को दिखाया कि उसका दादा मर चुका है। इसके बाद गैंग ने घर छाना, अलमीरा तोड़ी, सोने की चूड़ियां और कैश जितना भी था लूट लिया। शक है कि फिल्मों से प्रेरित होकर उन्होंने मौके पर मिर्च पाउडर बिखेर दिया था ताकि सबूत मिट जाए, प्रिंट्स वगैरह जो होता है। लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं विष्णु प्रदीप, उनका कहना है कि मिर्च पाउडर बिखेरने का आइडिया फिल्मों से आया था, पर वो काम नहीं आया। प्रिंट्स मिल गए। काम खत्म करके ये तीनों लड़के उसी रात कोल्लम लौट गए। मंडे 17 अगस्त की सुबह लड़की, मतलब विक्टिम की पोती, यानी जो इस अब अक्यूज्ड है, वो घर वापस आई और पड़ोसियों से कहा कि दरवाजा अंदर से बंद है, कोई जवाब नहीं दे रहा है। पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ा, महक आई, दिखा और पुलिस को तुरंत बुलाया गया। इनिशियली पुलिस को लगा कि लूट एंड मर्डर केस, अलमारी टूटी हुई थी, गहने गायब थे, लाजिम है। लेकिन उनको कुछ खटक रहा था। पोती के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने पूछा कि उसका एग्जाम चल रहा है, क्या वो देने जा सकती है एग्जाम। फिर जो इंक्वायरी हुई उसमें उसके बयानों में कॉन्ट्रडिक्शंस और इनकंसिस्टेंसीज दिखी। इसके बाद फोन खंगाला गया, कॉल रिकॉर्ड्स देखे गए और धीरे धीरे पूरी साजिश खुलकर सामने आ गई। इसमें एक और एंगल है जो बता देने लायक है। आरोप है कि द अक्यूज्ड ने अपने बॉयफ्रेंड को यह बताया था कि उसके जो दादा हैं, जो अब डिसीज्ड हैं, उन्होंने उसे अलिजिडली बैड टच किया था, जिसके उसके मन में रिवेंज की भावना पैदा हुई। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में प्राइमरी पर्पस पैसा और सामान ही निकला है। लड़की को आईफोन चाहिए था, साथियों को बाइक। लूटी गई ज्वेलरी में से एक अंगूठी 16,000 रुपए में बेची गई थी। पुलिस ने बाद में पूरा सोना जो भी था वो रिकवर कर लिया और बेचने में मदद करने वाले शख्स को भी डिटेन कर लिया, पकड़ लिया। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि कहीं इसमें MDMA जैसे ड्रग्स का कोई एंगल तो नहीं है। चारों माइनर्स को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा। लेकिन ग्रेविटी ऑफ द क्राइम, माने अपराध की जघन्यता, गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने सिफारिश की है कि इन पर अडल्ट्स की तरह ही मुकदमा चलाया जाए। ये एक केस की कहानी है, पर ये कोई आइसोलेटेड केस है नहीं। पिछले कई सालों में हम लोगों ने ऐसे कई केसेस देखे जहां माइनर्स ने, बच्चों ने, मतलब जब तक वो इस केस में नहीं, तब तक तो हम बच्चे ही कहते हैं उन्हें, सिर्फ एक गैजेट के लिए इस तरह का कोई रास्ता अपनाया हो। उत्तर प्रदेश में 2 माइनर्स ने एक शख्स को गला रेत कर उनसे सिर पर ईंट से अटैक किया था, सिर्फ उसका आईफोन पाने के लिए, ताकि बेहतर क्वालिटी की रील्स बन सकें। हैदराबाद में एक टीनेजर ने अपने ही दोस्त को सिर्फ मोबाइल फोन के लिए जान से मार डाला। गुजरात के खेड़ा में एक 16 साल के लड़के ने ऑनलाइन गेम के लिए फोन शेयर करने की बात पर अपने ही छोटे भाई को पत्थर मार के मार डाला और कुएं में फेंक दिया। 3 केसेस मैंने आपको दे दिए। ग्रेटर नोएडा, दूर नहीं जाना है, नोएडा में रिकॉर्ड हो रहा है। ग्रेटर नोएडा में एक 15 साल के लड़के ने अपनी माँ और 11 साल की बहन की हत्या कर दी थी। वजह थी घर में डांट पड़ी और बाद में निकल कर आया कि वो वायलेंट वीडियो गेम से एडिक्टेड था। हम इस केस में कुछ भी सजेस्ट या इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, मीडिया का ये काम नहीं है। मगर अगर आप देखें तो सनक का एक पैटर्न सा दिख रहा है।
गैजेट्स, स्टेटस, रील्स, इन सब की चमक धमक और असल जिंदगी के इंसानों की जो रिश्ते हैं उसकी कीमत, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होता जा रहा है। जिस उम्र में बच्चे कहानियां सुनते थे, अब उसी उम्र में वो प्लानिंग करना सीख रहे हैं, हत्या की प्लानिंग। पुलिस ऑफिशियल्स बताते हैं कि इन बच्चों में कोई भी रिग्रेट, कोई मलाल, कोई पछतावा नहीं दिखता। जब बाद में साइकोलॉजिकल एनालिसिस होती है तो वजह वही निकल कर आती है जो अमूमन होती है, ब्रोकन फैमिलीज, एब्सेंस ऑफ पेरेंट्स और फोन और ओटीटी कंटेंट का एडिक्शन। सवाल सिर्फ एक 13 साल की बच्ची का नहीं है, सवाल ये है कि क्या हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जिसके लिए एक इंसान की जान और एक आईफोन के बीच का फासला कुछ नहीं या घट रहा है। क्या प्यूनिटिव एक्शन यानी सजा देना इसका सोल्यूशन है? हम एज अ सोसाइटी कहाँ चूक रहे हैं, ये सवाल कौन पूछेगा? गलती कहाँ हो रही है, स्क्रीन में, अपब्रिंगिंग में, या उस पूरे सिस्टम में जो बच्चों को इंसान बनने से पहले कंज्यूमर बना दे रहा है? ये वीडियो यहीं तक। कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बताइए। देखते रहिए जिंदाबाद।